कंप्यूटर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। कंप्यूटर की आज अपन एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें अपन प्रीवियस ईयर में आए हुए जो क्वेश्चंस हैं उनको रखेंगे। ये क्लास दिल्ली पुलिस, रेलवे और एसएससी की जितनी भी एग्जाम्स है उनके लिए क्या होगी, बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। और इसी के साथ साथ जो स्टेट एग्जाम्स हैं जिनमें कंप्यूटर बेसिक सब्जेक्ट है उनके लिए भी ये क्या होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगी। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं लोकेश जाखड़ और आप देख रहे हैं स्टडी विद एजे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है अपना कि परम की एक श्रृंखला है जिसे सी डे पुणे द्वारा भारत में असेंबल किया गया था। तो परम क्या है? परम एक है सुपर कंप्यूटर। ये तो सभी को पता है। देखो सी डेक के बारे में अपन थोड़ा सा जान लेते हैं कि सी डेक क्या है। सी डेक एक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत एक संस्थान आती है जो क्या करती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती है। किसमें? कंप्यूटिंग सेक्टर में, एडवांस कंप्यूटिंग सेक्टर अपन कह सकते हैं। तो देखिए इसकी अपन सबसे पहले फुल फॉर्म देखते हैं कि फुल फॉर्म क्या होती है। तो ये है कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1987 में। और इसके संस्थापक कौन थे? विजय भटकर। कौन थे? विजय भटकर। कब की थी? 1987 में। तो चलिए थोड़ा सा सुपर कंप्यूटर के बारे में अपन जान लेते हैं कि दुनिया में क्या चल रहा है, पहले क्या था और अब क्या है। तो देखिए सबसे पहले अपन दुनिया में देख लेते हैं कि दुनिया में सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था। तो सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था CDC 6600। और ये कब आया था? ये आया था 1964 में। और इसको डेवलप किसने किया था? कंट्रोल डेटा कॉरपोरेशन ने। और कंट्रोल डेटा कॉरपोरेशन ने इसको डेवलप किया, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया? CDC 6600। देखो सी का मतलब क्या हो गया? कंट्रोल, डी का मतलब क्या हो गया? डेटा, और सी का मतलब क्या हो गया? कॉरपोरेशन। ठीक है। और इसके फाउंडर या अपन ये कह सकते हैं कि चीफ डिजाइनर कौन थे? वो थे सैम्यूर क्रे। इसकी स्पीड थी 3 मेगा फ्लॉप्स। ये 3 मेगा फ्लॉप्स का क्या मतलब है कि 10 लाख गणनाएं, कितनी? 10 लाख गणनाएं ये 1 सेकंड में कर सकता था। वो भी कौन सी? जो डेसिमल गणनाएं होती हैं वो क्या कर सकता था? ये 1 सेकंड में कर सकता था। ये फ्लॉप्स का मतलब अब मैं आपको आगे समझाऊंगा कि कितने फ्लॉप्स में क्या होता है और क्या नहीं। देखिए एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि 1976 में क्रे फर्स्ट सुपर कंप्यूटर आया जो वेक्टर सुपर कंप्यूटर के रूप में प्रसिद्ध हुआ। लेकिन पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? CDC 6600 है। अब देखो ये नोट यहां पर क्यों डाला गया है? क्योंकि कई बार क्या है कि क्रे फर्स्ट को ही लोग क्या मान लेते हैं? फर्स्ट सुपर कंप्यूटर मान लेते हैं। अगर आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है जिसमें CDC 6600 है और क्रे फर्स्ट दोनों है, तो आपको कौन सा करना है? CDC 6600। और अगर CDC 6600 नहीं है तो आपको कौन सा करना है? फिर क्रे फर्स्ट करना है। ठीक है। और ये जो सैम्यूर क्रे हैं इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर कहा जाता है। इसी के साथ अपन जो हाल फिलहाल में सुपर कंप्यूटर चल रहे हैं दुनिया में उनके बारे में भी अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि ये करंट के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो देखिए अभी जो दुनिया का सब फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है वो कौन सा है? EI कैपिटन है। और ये कब बनकर तैयार हुआ था, या ऐसे कह सकते हैं कब लॉन्च हुआ था? ये हुआ था दिसंबर 24 में। और डेवलप किसने किया था? हेवलेट पैकर्ड एंटरप्राइज ने, HPE प्लस AMD ने। और ये कहां लगाया गया? ये एक लैब है, लॉरेंस लिवमोर नेशनल लैब। कहां पर है? USA में है। वहां इसको क्या किया गया है? स्टेब्लिश किया गया है। इसकी स्पीड कितनी है? देखो पहले की कितनी थी? 3 मेगा फ्लो। और अभी इसकी कितनी है?
2 एक्सा फ्लॉप। तो 500 की फर्स्ट रैंक पर तो कौन सा है अभी, EI कैपिटन है, और सेकंड रैंक पर फ्रंटियर है जिसका दूसरा नाम है OLCF5, जिसकी स्पीड कितनी थी 1.353 एक्सा फ्लॉप्स थी। और ये कहां पर स्थापित किया गया था, ओएक राइड नेशनल लैब ओनल में, और वो कहां पर है, यूएसए में। इसी के साथ साथ अपन किसका देख लेते हैं, इंडिया का भी देख लेते हैं कि इंडिया में फर्स्ट कौन सा था। इंडिया में फर्स्ट आया था परम 8000। कब आया था, 1991 में आया था। किसने डेवलप किया था, डेवलप किया था सीडेक पुणे ने, और चीफ डिजाइनर कौन थे, विजय पी भटकर थे। और भारत का जो कंप्यूटर फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, वो किसे कहा जाता है, विजय पी भटकर को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहला जो सुपर कंप्यूटर है भारत के लिए वो इन्होंने ही डिजाइन किया था। इसकी स्पीड कितनी थी, 1 गीगा फ्लॉप्स थी। इसी के साथ देखो, भारत के सुपर कंप्यूटर के जनक डॉक्टर विजय पी भटकर हैं, सीडेक पुणे जो 1987 में बनी थी, के संस्थापक और पहले कार्यकारिणी निदेशक के रूप में उन्होंने 1991 में परम 8000 विकसित किया था। कब किया था, 1991 में किया था। ये नोट इसलिए लगाए गए हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होती है। इसी के साथ अपन न्यूएस्ट भी देख लेते हैं। अभी हाल फिलहाल में जो भारत का सुपर कंप्यूटर है वो कौन सा है, परम रुद्रा। कब बनकर तैयार हुआ, सितंबर 2024 में। डेवलपर वही सीडेक पुणे। लोकेशन कहां पर है, पुणे GMRT, दिल्ली IUAC और कोलकाता, ये 3 जगह इनको लगाया गया है। इसकी स्पीड कितनी थी, 5+ पेटा फ्लॉप्स। कितनी स्पीड है, 5+ पेटा फ्लॉप्स है। देखो इसी के साथ क्या है कि परम रुद्रा भारत का स्वदेशी 100% इंडिजीनियस हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, मतलब कि जो परम रुद्रा सुपर कंप्यूटर बना है उसमें संपूर्ण जितनी भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर लगे हैं वो सभी भारत में निर्मित किए गए हैं। और ये जो परम रुद्रा सीरीज है वो NSM के तहत, NSM क्या है, एक नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन है जो PM मोदी ने 2014-15 में किया था। एक मिशन स्टार्ट किया था कि भारत अब खुद के सुपर कंप्यूटर बनाएगा और उसमें जो भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर लगेंगे वो भारत यहीं पर निर्मित करेगा। और परम रुद्रा सीरीज का इनॉग्रेशन PM मोदी ने 25 सितंबर 2024 को किया और 3 रुद्रा सिस्टम लॉन्च किए। तो पहला तो कहां लगा, पुणे GMRT में, दूसरा है दिल्ली IUAC में, और तीसरा है कोलकाता में। इतनी बात समझ में आई कि भारत में सबसे पहला कौन सा है और सबसे न्यूएस्ट कौन सा है। इसी के साथ वर्ल्ड में भी अपन ने पहले देख लिया। दूसरा क्वेश्चन अपन देखते हैं कि इंटीग्रेटेड सर्किट IC किस जनरेशन के कंप्यूटर से संबंधित है। तो ये आया था 3rd जनरेशन के कंप्यूटर में। समझ में आई बात। इसी के साथ अपन देखते हैं कि 1st जनरेशन में जो मेन कंपोनेंट था वो क्या था, वैक्यूम ट्यूब था, कुछ इस प्रकार से दिखती थी। और स्टोरेज यूनिट कौन सी आई, मैग्नेटिक ड्रम, जो कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। सेकंड जनरेशन में मेन कंपोनेंट आया था ट्रांजिस्टर्स, जो इस प्रकार के होते हैं। और स्टोरेज यूनिट आई थी मैग्नेटिक क्योर, जो आप फोटो में देख सकते हैं इस प्रकार की होती थी। 3rd जनरेशन में IC आई थी और स्टोरेज यूनिट के लिए मैग्नेटिक टेप्स आए थे। मैग्नेटिक टेप या कैसेट्स, शायद आपने देखा भी होगा कि पहले टेप चलती थी, टेप रिकॉर्डर चलते थे जिनमें ये क्या कैसेट डलती थी। वही कैसेट की कौन सी जनरेशन में आए थे, 3rd जनरेशन में आए थे। 4th जनरेशन की अगर अपन बात करें तो मेन कंपोनेंट आ गया माइक्रो प्रोसेसर।
ठीक है। और स्टोरेज यूनिट आ गए अपने फ्लोपी डिस्क और हार्ड डिस्क। इसी के साथ साथ फोर्थ जनरेशन में अपनी एसएसडी भी आ गई थी। तो हार्ड डिस्क कुछ इस प्रकार की होती है। और फिफ्थ जनरेशन की अगर अपन बात करें तो फिफ्थ जनरेशन में एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम। और इस जनरेशन में स्टोरेज यूनिट के रूप में आता है एचएसडी, एसएसडी। एचडीडी की फुल फॉर्म क्या होती है? एचडीडी की फुल फॉर्म होती है हार्ड डिस्क ड्राइव, और एसएसडी की सॉलिड स्टेट ड्राइव। थर्ड क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो क्या है कि कंप्यूटर में जानकारी के रूप में कौन सा डेटा स्टोर किया जाता है? What data is stored as information in a computer? एनालॉग डेटा स्टोर किया जाता है, डिजिटल डेटा, मोडेम डेटा, वाइट डाटा। तो सबसे पहली बात तो डेटा दो ही प्रकार के होते हैं, एनालॉग और डिजिटल। तो कंप्यूटर में कौन सा यूज में लिया जाता है? डिजिटल डेटा यूज में लिया जाता है, जो जिसको अपन कैसे निर्दिष्ट करते हैं? 0 और 1। 0 का मतलब फॉल्स और 1 का मतलब ट्रू। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर की प्रोसेसिंग यूनिट कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ ए कंप्यूटर? तो प्रोसेसिंग यूनिट कौन सी है? सबको पता है प्रोसेसिंग यूनिट है सीपीयू। सीपीयू के बारे में अपन थोड़ा सा जानते हैं। देखिए सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके अंतर्गत 3 इकाइयां आती है। एक तो होती है कंट्रोल यूनिट, एक होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और एक होते हैं रजिस्टर्स। तो देखो कंट्रोल यूनिट का क्या काम है कि कंट्रोल यूनिट क्या करता है? सभी जो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेज हैं उन पर क्या करता है? कंट्रोल करता है। या ऐसे कह सकते हैं जो इनपुट और आउटपुट इंस्ट्रक्शंस हैं उन पर क्या करता है? कंट्रोल करता है कि अभी कौन सी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करवाना है और किसको डिकोड करना है। और अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट में क्या होता है कि जो कंट्रोल यूनिट के द्वारा अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट को जो इंस्ट्रक्शन दी गई उन इंस्ट्रक्शंस को कंप्लीट करने का काम किसका है? अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट का है। जैसे आपने कोई इसको इंस्ट्रक्शन दी कि 2+2, तो कंट्रोल यूनिट क्या करेगा कि ये 2+2 की जो इंस्ट्रक्शन है उसको क्या करेगा? रिसीव करेगा। रिसीव करके क्या करता है? ये अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट के पास भेजता है। जैसे ही सीपीयू के पास जाती है तो अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट में जाता है, और अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट इसको क्या करता है? कैलकुलेट करके वापस किसको भेजता है? कंट्रोल यूनिट को भेजता है, और कंट्रोल यूनिट इसको क्या कर देता है? आउटपुट के रूप में प्रोवाइड करवा देता है। ठीक है। इसी के नेक्स्ट है रजिस्टर्स। रजिस्टर्स क्या करते हैं कि रजिस्टर्स जो इंस्ट्रक्शंस आती हैं उनको स्टोर करने का काम करते हैं टेम्परेरी समय के लिए, टेम्परेरी टाइम के लिए। इंस्ट्रक्शंस को स्टोर कौन करता है? रजिस्टर्स करते हैं, जो किससे जुड़े होते हैं? मेन मेमोरी यूनिट से या कैश मेमोरी से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्राचीन गणितीय गणना के लिए इस्तेमाल साधन क्या कहलाता था? What was the instrument used for ancient mathematical calculation called? क्या कहते थे? कैलकुलेटर, अबेकस, टेबल या रेखांकन? तो क्या था? अबेकस था। जापान में इसको क्या कहा जाता है? सोरोबन कहा जाता है। जापान में इसे क्या कहा जाता है? सोरोबन कहा जाता है। यह बात याद रखनी होगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? गीगा फ्लॉप्स टेरा फ्लॉप्स से छोटा होता है, मेगा फ्लॉप्स गीगा फ्लॉप्स से बड़ा होता है। देखो कथन क्या है कि गीगा फ्लॉप्स टेरा फ्लॉप्स से छोटा होता है। तो देखो सबसे पहली बात तो फ्लॉप्स की फुल फॉर्म क्या होती है? फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। ठीक है। फ्लॉप्स का मतलब क्या है कि अपने जो नॉर्मल कंप्यूटर्स होते हैं उसमें तो जो सीपीयू की इंस्ट्रक्शन होती है हर्ट्ज के अंदर नापते हैं। ठीक है। सुपर कंप्यूटर की किस में नापते हैं? फ्लॉप्स की, या इसको अपन क्या बोलते हैं? क्लॉक स्पीड।
सुपर कंप्यूटर के लिए जो स्पीड मापक है वो किस में लिखा जाता है? फ्लॉप्स में लिखा जाता है। फ्लॉप्स का मतलब फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। एक फ्लॉप्स में कितने इंस्ट्रक्शंस होते हैं? एक फ्लॉप्स में 1 इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड होता है। ठीक है, अब देखिए इसके नेक्स्ट आता है 1 के फ्लॉप्स। के फ्लॉप्स का मतलब है कि 1 किलो फ्लॉप्स। 1 किलो फ्लॉप्स में 1000 इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, जिसको मैं क्या लिख सकता हूं? 10 की पावर 3 लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि एक के बाद में कितनी बिंदु है? 3 बिंदु है। जितनी बिंदु होंगी 10 के ऊपर उतनी पावर चली जाएगी। इसके बाद में आता है 1 मेगा फ्लॉप्स। एक मेगा फ्लॉप्स में कितनी होती है? 10 लाख। मतलब एक के आगे कितने बिंदु? 6 बिंदु इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 10 की पावर 6। इसी के साथ 1 गीगा फ्लॉप्स होता है, जिसको मैं क्या लिख सकता हूं? 10 की पावर 9। इसी के साथ टेरा फ्लॉप्स होता है, इसको क्या लिख सकता हूं? 10 की पावर 12। समझ में आई बात? देखो इनके बीच में गैप को किस प्रकार निर्धारित किया गया है? स्टोरेज यूनिट के हिसाब से निर्धारित किया गया है। ठीक है, उसमें तो अपन 1024 लेते हैं, इसमें कितना लिया गया है? 1000 लिया गया। ठीक है, 1000 केबी बराबर कितना हो गया? 1 MB। और 1000 MB बराबर कितना हो गया? 1 GB। और 1000 GB बराबर कितना हो गया? 1 TB। समझ में आई बात? इसके नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से पहला बिजनेस कंप्यूटर कौन सा था? ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए पहला बिजनेस कंप्यूटर था अपना लियो। कौन सा था? लियो। ये तो क्या था? पहला ऑटोमेटिक कंप्यूटर था। और ये क्या है? लियो क्या है? पहला बिजनेस कंप्यूटर है। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? बताइए भाई। विच इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर? तो इसमें कौन सा नाम आता है? एनियक का नाम। एनियक की फुल फॉर्म बताइए। चलिए इसको आप कमेंट में बताइए कि एनियक की फुल फॉर्म क्या होती है। इसी के साथ साथ देखो सिद्धार्थ भी क्या है? एक कंप्यूटर है। परम की भी सीरीज है और मेहता कुछ नहीं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक कौन है? सबको पता होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक है जॉन मैकार्थी, जिन्होंने आर्टिफिशियल का आविष्कार किया। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गीगो GIGO से क्या तात्पर्य है? ये जीरो नहीं है, ये ओ है। गीगो से मतलब क्या है? गार्बेज इनपुट गार्बेज आउटपुट, गार्बेज इन गार्बेज आउट, जनरल इन जनरल आउट, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें क्या हो जाएगा? गार्बेज इन गार्बेज आउट। ये क्या है कि कंप्यूटर को आप जिस प्रकार से इनपुट दोगे, कंप्यूटर उसी प्रकार आपको आउटपुट देगा। तो ये किस चीज को दर्शाता है? एक्यूरेसी को दर्शाता है कि कंप्यूटर की एक्यूरेसी 100% होती है। आपने 2+2 दिया तो इसने आंसर किया 4। मतलब आपने ऐड करने का दिया कि 2+2 को ऐड करो, तो आपको इसने क्या कर दिया? 4 आउटपुट दे दिया। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किसे भारतीय सुपर कंप्यूटर का पिता माना जाता है? यह अपन ने पहले देख लिया, विजय भटकर। कौन है? विजय भटकर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, यदि एक सीपीयू की क्लॉक स्पीड 256 गीगाहर्ट्ज है तो वह 1 सेकंड में कितने इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करेगा? अपन ने फ्लॉप्स का देखा था कि एक फ्लॉप्स बराबर 1 इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। ठीक है, तो ये 256 गीगाहर्ट्ज वही बात है जिस प्रकार फ्लॉप्स करते हैं। तो ये कितना करेगा? 256 बिलियन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कोई कंप्यूटर सिस्टम एन प्रक्रियाओं को टी सेकंड में पूरा करता है तो उससे अंतराल के दौरान उसका थ्रूपुट क्या प्रति सेकंड होता है। यहां पर देखो आपको क्या दिया है कि प्रति सेकंड कितना होता है और टाइम भी कितना दिया है, सेकंड में दिया है, और प्रतिक्रियाएं एन प्रतिक्रियाएं दी। अब देखो कभी कभार क्या हो जाता है, यहां पर सेकंड न देकर आपको मिनट भी दे सकता है, ठीक है। तो देखो दोनों चीजें सेकंड में दी गई है। अभी अभी मैं कितना क्या बोल रहा था कि इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड होते हैं, मतलब कि प्रक्रियाएं प्रति सेकंड। तो क्या हो जाएगा इसमें आंसर सी हो जाएगा कि एक सेकंड में कितने इंस्ट्रक्शंस कर रहा है, एक इंस्ट्रक्शंस कर रहा है, तो एन इंस्ट्रक्शंस करने में कितना थ्रूपुट लगेगा, कितना टाइम लगेगा, एन बाई टी। नेक्स्ट देखो निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रिंटर ध्वनि रहित, उच्च गति और उच्च गुणवत्ता वाला है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंटर्स इज नॉइसलेस, हाई स्पीड एंड हाई क्वालिटी। तो इसमें कौन सा आता है, लेजर प्रिंटर आता है। देखिए प्रिंटर के बारे में अपन थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, इंपैक्ट और नॉन इंपैक्ट, ठीक है। इंपैक्ट प्रिंटर की अगर अपन बात करें तो इंपैक्ट प्रिंटर फिर से कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। तो कैरेक्टर प्रिंटर होता है और एक लाइन प्रिंटर। ये तो एक अक्षर करता है पर एक बार में, और ये एक लाइन पूरी एक बार में क्या कर देता है, प्रिंट कर देता है। कैरेक्टर प्रिंटर के दो पार्ट होते हैं, कौन कौन से आते हैं, एक तो डॉट मैट्रिक्स आता है और एक डेजी व्हील आता है। और लाइन प्रिंटर में कौन से आते हैं, एक तो ड्रम प्रिंटर आता है और एक चेन प्रिंटर आता है। नॉन इंपैक्ट में कौन कौन से आते हैं, इंकजेट और लेजर प्रिंटर आते हैं, ठीक है। इसमें भी हाई क्वालिटी में कौन सा आता है, ये आता है, ठीक है। इनको तो अपन क्या बोल सकते हैं, मोनो बोल सकते हैं, और इनको कलर बोल सकते हैं। ये तो कलर प्रिंटर की कैटेगरी में आ सकते हैं और ये ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट ही चलते हैं, ठीक है। जिसमें भी कैरेक्टर प्रिंटर ये क्या है, सबसे ज्यादा ऊर्जा खपत करते हैं, ये कम ऊर्जा करते हैं, ये क्या करते हैं, अधिक। ये तो पढ़ा है ना आपने। अगर आपको इसमें कंपैरिजन का पूछे कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर सबसे ज्यादा ऊर्जा खपत करता है, तो वो कौन से होते हैं, कैरेक्टर प्रिंटर होते हैं, और कैरेक्टर में भी डॉट मैट्रिक्स। समझ में आई बात। नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर जगत में QWERTY किसका प्रकार है, मदरबोर्ड, नेटवर्क, मेमोरी कार्ड या कीबोर्ड। तो क्वेट्री एक प्रकार का क्या है, कीबोर्ड का प्रकार है। कीबोर्ड के भी प्रकार होते हैं, जैसे एक तो हो गया अपना क्वेट्री, QWERTY। इसको निर्धारित कैसे किया जाता है, तो कंप्यूटर की जो अल्फा न्यूमेरिक की होती है, उनके जो फर्स्ट लाइन के जो फर्स्ट लेटर्स होते हैं उनके हिसाब से इसको क्या किया जाता है, निर्धारित किया जाता है। इसके नेक्स्ट एक आता है AZERTY, और एक आता है अपना DVORK। DVORAK, ये तो सबसे सबसे ज्यादा प्रचलित इसमें से कौन सा है, क्वेट्री है, ठीक है। ये कोई स्पेशल पर्पज के हिसाब से लिए जाते हैं, पर आपको एग्जाम ओरिएंटेड ध्यान रखना है, क्योंकि ये तो आजकल सबसे नॉर्मल हो गया, तो ये तो एग्जामिनर देता ही नहीं है लगभग। तो इन दो में से कोई भी आपको यहां पर उठाकर रख दिया और पूछ लिया कि का प्रकार है, तो आपको क्या करके आना है, कीबोर्ड का प्रकार करके आना है। नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर मॉनिटर को किस रूप में जाना जाता है, DVU, CCTV, UVD या VDU। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, VDU। VDU की फुल फॉर्म क्या होती है, VDU की फुल फॉर्म क्या होती है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है। अब देखो मॉनिटर है,
कंप्यूटर में मॉनिटर के कितने प्रकार होते हैं? तो कंप्यूटर में मॉनिटर के प्रकार, एक तो चलता था सीआरटी मॉनिटर, एक होते हैं फ्लैट पैनल डिस्प्ले जिसको अपन एफपीडी बोलते हैं। ठीक है, सीआरटी की फुल फॉर्म क्या है? कैथोड रे, और एफपीडी की क्या है? फ्लैट पैनल डिस्प्ले। ठीक है, एफपीडी। फिर एफपीडी में भी टाइप्स होते हैं, जैसे अपना एक तो हो गया एलसीडी, एक हो गया एलईडी। ठीक है, एलसीडी की फुल फॉर्म क्या होती है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। और एलईडी की फुल फॉर्म क्या हो गई? लाइट इमिटेड डिस्प्ले। इसके नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? क्यूआर में तीन विभिन्न प्रकार के वर्ग होते हैं। वर्ग का मतलब स्क्वायर। क्यूआर भी स्क्वायर शेप में होता है ऐसे, और उसके अंदर भी स्क्वायर बने होते हैं। तो दो तो ऊपर बने हुए होते हैं, और क्या बोल रहा है कि पहले दो ऊपर की भुजाओं पर तथा अंतिम नीचे से कहां पर बना होता है? QR has three different types of squares. The first two are one the top side and the last on the bottom. नीचे से किस तरफ होता है? नीचे से दाएं तरफ होता है कि बाएं तरफ होता है? लेफ्ट होता है कि राइट होता है? तो देखिए लेफ्ट साइड में होता है, बाईं ओर। देखिए ये अपना क्यूआर कोड है कोई, इस क्यूआर कोड में दो तो ऊपर की साइड हो गए, एक और दो। तीसरा कहां पर है अपना? नीचे। नीचे भी किस साइड में? लेफ्ट साइड। लेफ्ट और राइट का मतलब क्या होता है कि आपका जो लेफ्ट हैंड है, अगर डिस्प्ले में आपको वो चीज उसी साइड दिख रही है तो डिस्प्ले में उसको लेफ्ट मानेंगे, और राइट हैंड की तरफ दिख रही है तो उसको डिस्प्ले में क्या मानेंगे? राइट हैंड मानेंगे। ऐसा नहीं है कि आप पलट कर देखोगे कि मेरा तो मैं आमने सामने हूं तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड हो गया, ह्यूमन को नहीं। अपन मशीन में अगर अपन देखते हैं तो लेफ्ट हैंड की साइड में जो सर्कल होगा वो लेफ्ट हैंड ही इंगित करेगा। ऐसा नहीं है कि लेफ्ट हैंड में तो वो अपन घूमेंगे तो चेंज हो जाएगा, लेफ्ट का राइट हो जाएगा, नहीं, लेफ्ट का लेफ्ट में रहेगा। नेक्स्ट देखिए, डेटा प्रविष्टि को निम्नलिखित में से किस विकल्प द्वारा अधिकृत नहीं किया जा सकता? डेटा एंट्री कैनॉट बी अथोराइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस? ओसीआर, ओएमआर, कॉम, एमआईसीआर। अब देखिए ओसीआर की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ओएमआर की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑप्टिकल मार्क रीडर। और कॉम, कॉम की कोई नहीं होती। एमआईसीआर मैग्नेटिक इंक रीडर। इसको अपन रिकॉग्निशन भी बोलते हैं। ठीक है, सबको रीडर की जगह रिकॉग्निशन भी बोल सकते हैं। तो देखिए डेटा प्रविष्टि में क्या नहीं आता है काम में? कॉम काम में नहीं आता। सीओएम, कॉम क्या है? एक प्रकार का पोर्ट है, जैसे पहले आते थे सीरियल एंड पैरेलल पोर्ट। ये क्या है? एक प्रकार का पोर्ट है। ये तो डेटा प्रविष्टि, प्रविष्टि का मतलब क्या होता है कि इनपुट करना। तो इनपुट, ये तीनों क्या है? इनपुट डिवाइसेज है। कई बार क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेता है एग्जाम में। ठीक है, एक कोई यहां पर तीन इनपुट डिवाइस दे दिया और एक आउटपुट डिवाइस दे देता है। ठीक है, तो डेटा प्रविष्टि, डेटा एंट्री, एंट्री का मतलब कि अपन को क्या करवा रहे हैं? अपन कोई इनपुट करवा रहे हैं। नेक्स्ट अपना है स्क्रीन का रिजोल्यूशन के द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। द रिजोल्यूशन ऑफ द स्क्रीन इज स्पेसिफाइड बाई डॉट्स, कलर्स, पिक्सल्स, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या है? पिक्सल्स। अब देखिए
पिक्सल्स क्या होते हैं? आपने कभी देखा होगा 1920 इंटू 1080, या अपन ऐसे कह सकते हैं 1080 पी। पी का मतलब क्या होता है? पिक्सल्स होता है। या अपन ने देखा होगा 720 पी, या 360 पी, या 144 पी। इसमें पी का मतलब क्या है? पिक्सल्स है। ठीक है। अब देखो 1920 1000 का मतलब क्या है कि 1920 डॉट्स और 1080 डॉट्स, ऐसे मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। वर्टिकल कितने डॉट्स हैं, जितने डॉट्स होंगे उसी के हिसाब से अपन क्या निर्धारित करेंगे? पिक्सल्स निर्धारित करेंगे कि जितने ज्यादा डॉट्स होंगे उतने ही ज्यादा क्या होंगे? पिक्सल्स होंगे। तो पिक्सल्स हमेशा किसके समानुपाती होते हैं? डॉट्स हमेशा पिक्सल्स के। एक इसमें होता है डॉट पिच। तो डॉट पिच व्युत्क्रमानुपाती होते हैं 1/। देखो डॉट पिच क्या होता है कि एक डॉट और दूसरे डॉट के बीच में कितना स्पेस है, वो हमेशा किसको निर्दिष्ट करता है? डॉट पिच को। ठीक है। और ये स्पेस जितना कम होगा, क्लियरिटी उतनी क्या होगी? अधिक। स्पेस कम होगा तो क्या होंगे? पिक्सल्स अधिक होंगे। और अगर पिक्सल्स कम होंगे तो डॉट पिच क्या होगा? अधिक होगा। इसीलिए इसको क्या किया जाता है? पिक्सल्स के व्युत्क्रमानुपाती लिखा जाता है 1/डॉट पिच। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट और लास्ट है, रो इनपुट को उपयोगी जानकारी में बदलने के लिए सभी कंप्यूटर सिस्टम द्वारा निम्नलिखित मौलिक प्रक्रिया का पालन किया जाता है। टू कन्वर्ट रो इनपुट इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन, ऑल कंप्यूटर सिस्टम फॉलो द फॉलोइंग फंडामेंटल प्रोसेस। क्या कह रहा है कि अगर अपन कोई भी रो डेटा, डेटा क्या होता है? रो डेटा क्या होता है कि कोई भी डेटा, ठीक है, जिसका कोई अर्थ नहीं हो, अर्थहीन डेटा। ठीक है। अर्थहीन जो भी इनपुट अपन ने करवाया उस डेटा को क्या बोलते हैं? अपन रो इनपुट बोलते हैं। ठीक है। तो उसको एक महत्वपूर्ण जानकारी में बदलने के लिए कंप्यूटर कौन सी प्रोसेस का इस्तेमाल करता है? कौन सी प्रक्रिया का इस्तेमाल करता है? प्रोसेस, कंट्रोल, आउटपुट, या इनपुट, स्टोर, प्रोसेस, आउटपुट, कंट्रोल। इनपुट, प्रोसेस, या इनपुट, स्टोर, आउटपुट। अब देखिए कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आईपीओ के सिद्धांत पर कार्य करता है। आईपीओ का सिद्धांत क्या है? इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। कंप्यूटर क्या करता है कि यूजर से इनपुट लेता है, उस पर प्रोसेस करता है और उसको क्या कर देता है? आउटपुट कर देता है, आउटपुट के रूप में दे देता है। तो देखिए अपन अगर कंप्यूटर को कोई भी चीज इनपुट करवाते हैं तो उसको कोई यूनिट भी तो चाहिएगा स्टोरेज की, वो उसके बाद में क्या करेगा? उस डेटा को क्या करेगा? स्टोर। जैसे अपन कोई भी सॉरी, जैसे अपन सीपीयू को कोई भी इंस्ट्रक्शन करते हैं, सबसे पहले किसमें जाती है? वो सीयू में। सीयू इसको कहां पर स्टोर रखता है? रजिस्टर्स में। ठीक है। तो आपने वो इंस्ट्रक्शन दी, वो कहां पर स्टोर होगी? रजिस्टर्स में स्टोर होगी। तो सबसे पहले तो आपने इनपुट किया, फिर कंप्यूटर ने उसको क्या किया? स्टोर किया। स्टोर करने के बाद में उस पर क्या करता है? वो प्रोसेस करता है। क्या करता है? प्रोसेस। अब आप रजिस्टर में स्टोर है, फिर रजिस्टर जैसे ही आइडल कंडीशन में जाता है, जाते ही क्या करता है? सीयू उसको किस में दे देता है? एएलयू में। ठीक है। एएलयू प्रोसेस कंप्लीट करके वापस किसको दे देती है? सीयू को। और सीयू उसको आउटपुट के रूप में किसको प्रोवाइड करवा देता है? यूजर को प्रोवाइड करवा देता है। ठीक है। तो क्या किया? इनपुट हुआ, फिर स्टोर हुआ, उसके बाद में प्रोसेस हुआ, उसके बाद में फिर से क्या हुआ? ये स्टोर, सॉरी, आउटपुट हुआ। स्टोर हो गया, फिर क्या हुआ? आउटपुट हुआ। और आउटपुट होने के बाद में इसको क्या किया गया? कंट्रोल। ठीक है, कि कहां पर इसको रखना है, क्या नहीं रखना। और तो कंप्यूटर क्या करता है कि जो अपन ने रो इनपुट करवाया है उसको यूजफुल इंफॉर्मेशन में बदलने के लिए कौन से मौलिक प्रक्रिया का पालन करता है? कि वो सबसे पहले इनपुट लेता है, फिर उसको स्टोर करता है, फिर उसको प्रोसेस करता है, फिर आउटपुट देता है और फिर कंट्रोल करता है। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें?
बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।